हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा क्लास है वैदिक सभ्यता। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता का इतिहास। वैदिक सभ्यता आर्यों के भारत में आगमन का समय माना जाता है। इसी समय वेदों की रचना की गई थी। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार वैदिक काल अनादिकाल से चला आ रहा है, यानी सब जब से सृष्टि की रचना हुई तब से वैदिक काल चला आ रहा है। मगर पश्चिमी विद्वान इसे 1500 ईसा पूर्व की टाइमलाइन मानते हैं। जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ तभी से यह सभ्यता अस्तित्व में आई। वैदिक सभ्यता क्या थी, उसकी टाइमलाइन व इतिहास। अभी तक उत्खनन से हमारे इतिहासकारों को कोई ऐसा साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जो यह प्रमाण कर सके कि भारत में आर्य कब आए थे। मगर यह जाहिर है कि वर्तमान में हिंदू धर्म का जन्म इसी वैदिक काल में हुआ जो आज तक चला आ रहा है। इस कारण इसे वैदिक धर्म भी कहा जाता है। वैदिक धर्म का साहित्य आज हमारे ग्रंथों के रूप में स्थापित किए, जिन्हें हैं वेदांग सूत्र, रामायण, महाभारत और पुराण, ब्रह्मग्रंथ और उपनिवेश आदि रचना इसी काल में हुई है। वैदिक काल के बाद चार्वाक, तांत्रिकों, बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ। वैदिक काल की जानकारी। भारतीय इतिहास में 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के कालखंड को वैदिक सभ्यता की संज्ञा दी गई है। वैदिक सभ्यता का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधार पर हुए। आर्यों के भारत में आगमन से विषय पर विद्वान एक मत नहीं है। इस संदर्भ में मैक्सवेल मूलर का मत सर्वमान्य है। इसके अनुसार मध्य एशिया से आए और उन्होंने खैबर दर्रे के जरिए भारत में प्रवेश किया। ईरान की धार्मिक पुस्तक जैन अवेस्ता में इस बात का संकेत है कि आर्य ईरान के रास्ते भारत आए थे। शब्द आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात्य, कुलीन एवं उत्कृष्ट होता है। भारत में आर्यों की सफलता का मुख्य कारण अश्वचालित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण तथा कवच था। आर्य संबद्ध विशिष्ट प्रकार के दुर्गों का निर्माण करते थे, जिन्हें पुर कहा जाता था। वैदिक सभ्यता को दो स्पष्ट कालों में विभाजित किया गया है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को ऋग्वैदिक काल और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल का देवता और संबंध। इंद्र युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अग्नि देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ। वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता। समुद्र का देवता विश्व के नियामक एवं शासन। सत्य के प्रतीक। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। देव आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाले देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक और पालकर्ता। मारुत आंधी तूफान का देवता। वैदिक सभ्यता का इतिहास। सिंधु सरस्वती सभ्यता के अवसान के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। विद्वानों ने इस वैदिक सभ्यता का विकास करने वाले जन समुदाय के कार्यों कहकर पुकारा है तथा इन आर्यों को ही वैदिक सभ्यता का स्थापक व प्रसारक बनाया गया है। सभ्यता के जन्म से पतन तक लोगों के जीवन एवं परंपराओं के बारे में विवरण। कतिपय विद्वानों ने यह भी माना है कि ये आर्य भारत से बाहर से तथा
उत्तरी ध्रुव, मध्य एशिया, तिब्बत या यूरोप से आए, लेकिन वर्तमान पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्य से यह सिद्ध हो गया है कि वैदिक सभ्यता सिंधु सरस्वती के नियंत्रण में ही विकसित हुई। इस वैदिक सभ्यता का वर्णन वेद साहित्य में विस्तार से आता है। आर्य कौन थे और भारत में कब आए? शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हुए समुचित व्यवस्था करता हो, विचार व वाणी में शुद्धता व पवित्रता रखता हो, ऐसे अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। वैदिक सभ्यता के जनक भारत से ही ऐसे सुसंस्कृत लोग थे। वह लोग ये अथवा वह मानव समुदाय था जिन्हें तत्कालीन व्यवस्था व संस्कृति के उपयोग पक्षों में अपनाकर अपने उन्नत रहन सहन को विकसित किया। इस जन समूह को यदि आर्य शब्द का संबोध दिया जाता तो यह वास्तविक तथा उद्घटित होता है। यह तथ्य यह भी है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता का अवसान भले ही हो गया तो किंतु इस सभ्यता का अच्छाई सिंधु सरस्वती नदी क्षेत्र में बाहर भी प्रभावित थी। उन अच्छाइयों का ही विकास आगे चलकर वैदिक सभ्यता के रूप में हुआ। आर्य विद्वानों ने जिन साहित्य की रचना की वह दैनिक साहित्य के नाम से विख्यात है। भारत में विकसित होने वाली वैदिक सभ्यता की जानकारी करने वाले स्रोत में प्रमुख स्थान वैदिक साहित्य का है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आर्यभट्ट, षष्ठ वेदांग आदि वैदिक साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इस साहित्य के माध्यम से तकनीकी वैदिक सभ्यता की विशेषता इस प्रकार थी। वैदिक काल के राजनीतिक जीवन का आधार परिवार थे। कई परिवारों से मिलकर ग्राम बनते थे। कई ग्राम का समूह जन होता था। जन के नेता को गोप रक्षक या राजन कहते थे। राजन का निर्वाचन प्रजा करती थी। शासन का सर्वोच्च अधिकार राजन होता था। समिति सभा व मंत्रगणना, मंत्र परिषद नामक जनजातीय संस्था राज्य कार्य में राजन का सहयोग करती थी। कालांतर में सहज जनतंत्र वाले राजनीतिक संगठन के स्थान पर भारत का समाज राष्ट्रात्मक राजनीतिक संगठन की ओर अग्रसर हुआ। भारत में कई जनपद राज्य स्थापित हो गए। ऐसे जनपद में कुरु, पंचाल, गांधार, केयर, मंदी, काशी, कालिंग, अंग, मगध, लिच्छवी, मल्ल, अवंती, कौशल, शिव आदि प्रमुख जनपद हैं। वैदिक काल में समाज में वर्ग व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण 4 माने गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी, जिसमें व्यक्ति को योग्यता व कार्य से उनका वर्ण निर्धारित होता था। इस तरह वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक स्वस्थ स्वरूप अच्छा या कम या वह कर्म और श्रम की सिद्धांत पर आधारित था। परिवार सामाजिक की मूल इकाई परिवार थी। इस काल में संयुक्त परिवार की प्रथा भी। परिवार से सबसे बड़ा पुरुष परिवार का मुखिया होता था। उसे गृहपति कहा जाता था। वैदिक समाज में स्त्री का बहुत सम्मान था।
पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विवाह एवं अनुबंध न होकर धार्मिक संस्कार था। विवाह परिपक्व अवस्था में ही होता था। पुत्र की भांति पुत्री को भी उच्च शिक्षा का अधिकार था। स्त्री शिक्षा का समुचित सम्मान दिया जाता था। वैदिक सभ्यता में ऐसे स्त्री का उल्लेख मिला है जो ज्ञान और विद्या के लिए प्रसिद्ध थी। गंगी, मैत्री, गंधर्वहिता आदि विदुषी महिला इसी काल में हुए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।